डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं हम एसटीएससी का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। उसके फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी इसमें आएगा उत्तर ऑल ऑफ दीज, यानी डिस्प्लेसमेंट सभी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर मापता है दूरी को। ओडोमीटर मापक होता है डिस्टेंस का। एक और होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो मापता है स्पीड को, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर किसको मापता है, स्पीड को। तीसरा क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक होता है। जो त्वरण का असाई मात्रक क्या होगा, तो त्वरण का असाई मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको अगर ये नहीं आता था तो इससे भी देख सकते थे आप, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ से भी। त्वरण और दूरी में सही संबंध क्या होगा, तो सॉरी विस्थापन और दूरी में सही संबंध क्या होगा, तो विस्थापन जो होता है वो दूरी से या तो कम होता है या दूरी के बराबर होता है। विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या बराबर होगा, यह संबंध है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है, तो 2 सेकंड पश्चात कण का अंतिम वेग क्या होगा। क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग देखो u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा दिया हुआ है ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिशील है, और 2 सेकंड यानी टाइम की वैल्यू दी हुई है 2 सेकंड। अंतिम वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग क्या होगा, ये याद करना। हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण होता है AT बराबर V माइनस यू। AT बराबर V माइनस यू। सब्स्टिट्यूट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है 4, T की वैल्यू कितनी है 2, V की वैल्यू याद करनी है, और U की वैल्यू कितनी है 10। 8 बराबर V माइनस 10, 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो V बराबर होगा 10 प्लस 8 यानी 18 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना मात्रक भी वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो 10 प्लस 8 यानी 18 मीटर प्रति सेकंड। छठा क्वेश्चन है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, एक तो 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो कण पर परिणामी बल क्या होगा। एक बॉडी है, कण मान लेते हैं, उस पर एक तो लगा हुआ है 4 न्यूटन का फोर्स और एक लगा हुआ 3 न्यूटन का फोर्स, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी बल कौन सी दिशा में होगा, जिस दिशा में ज़्यादा बल है, यानी 4 न्यूटन, और परिणामी बल होगा 4 माइनस 3 यानी 1 न्यूटन बल परिणामी होगा और ज़्यादा बल। अब आप एक क्वेश्चन करना, 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर समान दिशा में, मान लेते हैं यहाँ पर समान दिशा होती में कार्यरत हैं, तो कण पर परिणामी बल क्या होगा, आप करना और कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर गति की अवस्था बदलती है, गति की दिशा बदलती है, उसकी आकृति बदलती है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त सभी। गति की अवस्था भी बदल सकती है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, गति की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, गति की शेप भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है का मात्रक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आता है न्यूटन की गति का, आप बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला है। तो G की वैल्यू होगी, अगर यहाँ से देखो आप, तो आप r स्क्वायर और नीचे आएगा मास 1 और मास 2, यानी जो द्रव्यमान वो। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, डबल दूरी है तो मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि किलोग्राम फर्स्ट और किलोग्राम सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर पूछा जाता है बहुत बार। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी, एक इसमें क्वेश्चन और आता है, आप करना G यानी गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण,
का आशय मात्रक क्या होगा? कमेंट बॉक्स में डालना कि जी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका आशय मात्रक क्या होगा। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या कर देंगे? दुगनी। आप बराबर क्या होता है? g(m1m2) अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दूरी दुगनी यानी अभी जो r है उसकी जगह हम 2r लिख लेते हैं। 2r लिखेंगे तो आप बराबर होगा g(m1m2) अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो होगा g(m1m2) अपॉन 4r स्क्वायर। इसको आप डैश ले लेते हैं तो 1/4 g(m1m2) अपॉन r स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है? आपकी वैल्यू, यानी 1/4 हाफ, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 1/4 भाग ही रह जाएगा। अगर द्रव्यमान के बीच की दूरी को दुगनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर भी कितना होगा? 60 न्यूटन होगा या कम होगा, ये देखना। सॉरी, देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, यानी पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार, तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर 1/6 भाग हो जाता है, 1/6 ऑफ 60 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो कि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यहाँ पर हो द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम हो, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम हो, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? सेम ही ऑप्शन है, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर, इसका तो जो तुम्हारे क्वेश्चन आया है उसका तो उत्तर होगा 10 न्यूटन, क्योंकि जो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार होता है उसका 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर किसी, चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एस और डब्ल्यू में सही संबंध। आप है यहाँ पर फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट और डब्ल्यू है वर्क, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, एंड डब्ल्यू बराबर एफ एस। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, ध्यान रखना यहाँ पर, नोटिस करना, कुल ऊर्जा पूछी है इसने। कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या नियत रहती है या नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं, तो नियत रहती है। पृथ्वी की ओर फ्री रूप से जो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग, वेग क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। वेग को दुगना कर रहे हैं तो 1/2 आम, और यहाँ पर 2v लिख देते हैं। वेग को दुगना करेंगे तो 4 हाफ आम 4v स्क्वायर, आगे लिख लो 4 1/2 आम v स्क्वायर, यानी 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग को दुगना करेंगे तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पर m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह है लेंस फॉर्मूला। 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्या होगा? 1/f, आप है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी, u है बिंब दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, r और आप में संबंध क्या होगा? तो r और आप में संबंध होता है r बराबर 2f, जहाँ पर r है वक्रता त्रिज्या, f है फोकस दूरी। एक क्वेश्चन करना आप, यहाँ पर दिया पूछा है लेंस सूत्र क्या होगा, आप बताना दर्पण सूत्र, कमेंट बॉक्स में बताना कि दर्पण सूत्र क्या होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है, यानी कोई भी समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण मान लेते हैं, समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो ये व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो
2 मीटर होगी और पिछली 2 मीटर होगी। जितनी बिंब दूरी होती है उतनी प्रतिबिंब दूरी होती है। ये समतल दर्पण की क्वालिटी है प्लेन मिरर की कि जितनी बिंब दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब दूरी होती है। नेक्स्ट ऐसा भी बन सकता है जितनी बिंब की हाइट होगी उतनी ही प्रतिबिंब की हाइट होगी। ये भी याद रखना आप कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है समतल दर्पण में, और बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। देखो एक प्रतिरोध तार की लंबाई ये दुगनी करने पर, लंबाई दुगनी करेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करेंगे तो प्रतिरोधकता किसी भी धातु की प्रॉपर्टी है, तो प्रतिरोधकता नो चेंज होगी, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। और कितना परिवर्तन होगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे कि कितना प्रतिरोध कितना परिवर्तित होगा। ये प्रश्न होगा कि एक प्रतिरोध तार की लंबाई दुगनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिरोधकता नो चेंज होगी, अपरिवर्तित होती है प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आई की वैल्यू याद करनी है। तो आई की वैल्यू कैसे याद करेंगे, आई का फॉर्मूला होता है V/R, आर इक्विवेलेंट यानी R। तो R दो है, एक तो R1 जिसकी वैल्यू है 4 ओम, एक R2 जिसकी वैल्यू है 8 ओम, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है यानी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2। एक दिया हुआ है 4 ओम, एक दिया हुआ है 8 ओम, तो 12 ओम। सब्स्टिट्यूट कर लेना। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, तो I बराबर क्या होगा 6/12 यानी 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का मतलब 0.50 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट और 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ये V दिया हुआ है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, ये 220 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है या विभव। P की वैल्यू है 40 वाट यानी शक्ति की वैल्यू है 40 वाट। बल्ब का प्रतिरोध R की वैल्यू याद करनी है। एक फॉर्मूला था P बराबर, अगर V दिया हुआ हो और R याद करना हो तो V²/R। तो R बराबर होगा V²/P। V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220, P की वैल्यू है 40, कैंसिल आउट, 4 से इसको कैंसिल आउट, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 11 1 2 10, इतने क्या होगा प्रतिरोध ओम। ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा जिसमें विद्युत ऊर्जा के बराबर है। आपको केवल मात्र ऑप्शन देखने से भी आ सकता था ये कि ये तो सब में सेम है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 तो सब में सेम है, यानी ये तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है जूल, वाट, न्यूटन, अर्ग। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है या तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो पिछली जूल, ये उत्तर आएगा। लेकिन वाट होता है शक्ति का, तो ये तो होने सरा। न्यूटन बल का, अर्ग ऊर्जा का होता है लेकिन आशाई मात्रक नहीं होता है, CGS मात्रक होता है, तो उत्तर तो होगा ये। लेकिन अगर करना चाहिए तो इस प्रकार कर सकते हैं आप, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो मल्टीपल करेंगे 3.6, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये पॉइंट है 6 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड किसका मात्रक होता है जूल का, 6 जूल, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध है 1/5 ओम का उपयोग कर कितना मैक्सिमम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो मैक्सिमम बनाने के लिए सबको सीरीज में जोड़ दीजिए, सबको 5 प्रतिरोधों को सीरीज में, तो वो मैक्सिमम बन जाएगा। अगर मिनिमम होगा तो सबको 1 2 3 4 5 मिनिमम करना है तो सबको श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और मैक्सिमम करना है तो सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इनका श्रेणी क्रम में क्या होगा 1/5 और 1/5, 1/5 और 1/5, 1/5, 5 टाइम्स ऑफ 1/5 ओम यानी 1 ओम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
विद्युत धारा जनित्र परिवर्तित करता है। एक और अगर आप करना चाहिए तो ऐसा ही क्वेश्चन हो, 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध सेम क्वेश्चन हो 1/5 ओम हो, का उपयोग कर कितना मिनिमम, बस मिनिमम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ये करना है आपको। कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, यानी विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में अगर यहाँ पर होता विद्युत मोटर तो सेम उल्टा हो जाता, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये विद्युत धारा जनित्र वही जनित्र है जो हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, जनरेटर। भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार किसमें यूज किया जाता है? तो सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। 3 तार होते हैं, 3 तार में सेफ्टी तार होता है जो नीचे ग्राउंड किया जाता है, सेफ्टी तार के रूप में यूज किया जाता है। देख लेना आप ऑप्शन में, सेफ्टी तार के रूप में यूज किया जाता है। ये आपके पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में लाएंगे हम केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद बायो के। धन्यवाद।